नमस्ते। हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा UGC नेट JRF हिंदी पेपर 2 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास महामैराथन क्लास है, जो कि ऑल 10 यूनिट्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ है और फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास में हम ऑल 10 यूनिट्स कवर करेंगे। परीक्षा में जाने से पहले ये क्लास अवश्य देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अधिक समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की क्लास आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण आयोग। स्थापना वर्ष, अध्यक्षता। यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न बनता है, इसलिए इस टेबल को अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हुई है 7 जून 1955 को। संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव। स्थापना वर्ष है 1959। राष्ट्रपति आदेश दूसरा 1960। राजभाषा विधायी आयोग 1961। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा नियम 1967। राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976। इसका स्थापना वर्ष आपने याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। इसमें 17 भाग हैं। अनुच्छेद 343 से 351 8वीं अनुसूची में है। इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और चौथे अध्याय में है उल्लेख इसका। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा के विषय में है और अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की भाषा। राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 में है राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय अंक। ठीक है। अनुच्छेद 344 में क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन, राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार, अन्यथा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 346 में है संघ द्वारा निर्धारित भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में है राज्य की जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता, राज्य की जनसंख्या की मांग और राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है। अनुच्छेद 348 में है उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में। अनुच्छेद 349 में है भाषा संबंधी विधेयकों, संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता। राष्ट्रपति यह पूर्व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा। ठीक है। अनुच्छेद 350 क में है अल्पसंख्यक वर्ग और 350 ख में एक राजभाषा अधिकारी नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षा राजभाषा में। ठीक है। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा प्रचार और प्रसार। अगला टॉपिक है संविधान में कुल भाषाएं। हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में हिंदी को राजभाषा बनाया गया। सिंधी को भाषा के रूप में मान्यता मिली और 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, इन 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14 भाषाएं। और अब कितनी है टोटल? 22 भाषाएं हैं।
जिसमें कि 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। उपभाषा और बोली। अपभ्रंश। अपभ्रंश की उपभाषा है राजस्थानी शौरसैनी अपभ्रंश। सबसे पहले शौरसैनी अपभ्रंश। इसकी उपभाषाएं हैं राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और जयपुरी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी। और शौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत और आती है पहाड़ी हिंदी। इसकी बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। अब है मागधी अपभ्रंश। मागधी की उपभाषा है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब है अर्धमागधी अपभ्रंश। इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। बोली और नामकरण करता। कौरवी बोली के नामकरण करता है राहुल सांकृत्यायन। राजस्थानी भाषा के नामकरण करता है ग्रियर्सन। डिंगल के है बांकीदास। ब्रजबुली के है ईश्वर चंद्र गुप्त। बिहारी के है ग्रियर्सन। भोजपुरी के है रेमंड। मैथिली के है कोलबुक। वो शोर क्यों कर रहा है? नीचे वाले पे जाओ। पर खेलो ग्राउंड में, रक्षु पे आके ग्राउंड में। उच्चारण विशिष्टता और बोली। ओकार बहुला बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। आकार बहुला बोलियां हैं कौरवी और दक्षिणी। उदासीन आकार बहुला है अवधी, बघेली। एकार बहुला बोली है भोजपुरी। ध्यान में रखना है। अब है वर्ण। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। इसके लिए आप कचट तप शब्द याद में रख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं सौ, पेट कटा श, ह। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, क्ष, ज्ञ, श्र। प्रकंपित लुंठित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल, उत्क्षिप्त ड, ढ।
वत्सर्य व्यंजन न र ल स। स्वर तंत्र मुखी और काकल्य व्यंजन है ह। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्रस्वर, अग्रस्वर है छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर है अ। पष्ट स्वर है आ, उ, बड़ा ऊ, औ, ओ, औ। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। संवृत, अर्ध, संवृत और विवृत। ठीक है, संवृत होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत होते हैं ए और ओ। विवृत होते हैं आ। अर्ध विवृत है अ, ए, ओ, औ। आपका यूनिट 3 में है आपके संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा। सबसे पहले है भरत मुनि। भरत मुनि का समय है 2री शती और इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भामह 6ठी शती, काव्यालंकार। दंडी 7वीं शती, काव्यदर्श। उद्भट 8वीं शती, काव्यालंकार सार संग्रह। वामन 8वीं शती, काव्यालंकार सूत्र। रुद्रट 9वीं शती, काव्यालंकार। आनंदवर्धन 9वीं शती, ध्वन्यालोक। राजशेखर 10वीं शती, काव्य मीमांसा। भट्टोत 10वीं शती, काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त 10वीं शती, तंत्रालोक। इनकी रचनाएं भी याद रखनी है और समय भी याद रखना है। कुंतक 10वीं शती, वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय 10वीं शती, दशरूपक। महिमभट्ट 11वीं शती, व्यक्ति विवेक। भोजराज 11वीं शती, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। क्षेमेंद्र 11वीं शती, कवि कंठाभरण। मम्मट 11वीं शती, काव्य प्रकाश। रुय्यक 12वीं शती, अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र 12वीं शती, अलंकार रत्नाकर। वाग्भट प्रथम 12वीं शती, वाग्भट्टालंकार। हेमचंद्र 12वीं शती, काव्यानुशासन। ध्यान में रखना है, हेमचंद्र की काव्यानुशासन 12वीं शती। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती, नाट्य दर्पण। शारदा तनय 13वीं शती, भाव प्रकाशन। जयदेव 13वीं शती, चंद्रालोक। विश्वनाथ 14वीं शती, साहित्य दर्पण। विद्याधर 14वीं शती, एकावली। विद्यानाथ 14वीं शती, प्रतापरुद्र यशोभूषण। भानुदत्त 14वीं शती, रसमंजरी, रसतरंगिणी। रूप गोस्वामी 16वीं शती, उज्ज्वल नीलमणि। शेखर केशव मिश्र 16वीं शती, अलंकार शेखर। अप्पय दीक्षित 16वीं शती, वृत्ति वार्तिक। पंडितराज जगन्नाथ 17वीं शती, रस गंगाधर। विश्वेश्वर पंडित 18वीं शती, अलंकार कौतुक। वक्रोक्ति सिद्धांत के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, शब्द पर आधारित वक्रता का प्राणौचित्य। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, धातु पर आधारित। तीसरा है पद परार्ध वक्रता, प्रत्यय पर आधारित। चौथा है वाक्य वक्रता, वस्तु पर आधारित। पांचवा है प्रकरण वक्रता, अनेक वाक्यों का समूह, संपूर्ण प्रबंध का एक अंश। और छठा है प्रबंध वक्रता, प्रकरण का रूप, सबसे व्यापक वक्रता। ठीक है, वक्रोक्ति के सिद्धांत के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। इसको क्रम में याद रखना है। शुरुआत होती है वर्ण विन्यास वक्रता से और छठा है प्रबंध वक्रता। अब है पाश्चात्य आचार्य। प्लेटो, प्लेटो का समय है 427 से 347। अरस्तु का समय है 384 से 322 ईसा पूर्व। फिर इसकी रचनाएं हैं पेरीपोएटिक्स और ऑन पोएटिक्स। ठीक है, अरस्तु की है। होरेस का समय है 65 से 8वीं शती ईसा पूर्व। आर्स पोएटिका है होरेस की रचना, आर्स पोएटिका। लॉन्जाइनस का समय है 1 से 3री सदी, पेरी इप्सुस ऑन दी सबलाइन। जॉन ड्राइडन का समय है 1631 से 1700। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है 1709 से 1784। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850। कॉलरिज 1772 से 1834। पीवी शैली 1792। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883।
मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888, एमिल जॉली 1840, नीत्शे 1844 ईस्वी। सिगमंड फ्राइड का समय है 1856 से 1939। बेनेडिक्टो क्रोचे का समय है 1866 से 1952। एजरा पाउंड का है 1885 से 1972। जॉर्ज लुकाच का है 1885 से 1971। टी.एस. इलियट का समय है 1888 से 1965। आई.ए. रिचर्ड का समय है 1893 से 1979। ज्यां पाल सार्त्र का समय है 1905 से 1980। क्लिंथ ब्रुक्स 1900 से 1994। विलियम एम्पसन 1906 से 1984। क्रिस्टोफर कॉडवेल 1907 से 1937। इल्यूजन एंड रियलिटी किसका है? क्रिस्टोफर कॉडवेल का। रोलां बार्थ 1915 से 1980। जॉक देरिदा 1930 से 2004। अब है यूनिट 5 to 10। चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी। अमीर खुसरो का 1253 में। विद्यापति 1360 से 14वीं शती, 1360 ईस्वी 14वीं शती में। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी। जायसी 1464 या 1477। सूरदास का जन्म है 1478 ईस्वी। मीरा 1564। तुलसीदास 1532। बिहारी 1595। घनानंद 1689। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म है 1865 में। मैथिली शरण गुप्त 1886। जयशंकर प्रसाद 1889। निराला 1897 या कहीं पे 1899। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म है 1900 ईस्वी। महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी। दिनकर 1908। नागार्जुन 1910 या 1911। अज्ञे 1911। भवानी प्रसाद मिश्र 1913। मुक्तिबोध 1917। धूमिल 1936 में। ये था यूनिट 5 के जो हमारे रचनाकार हैं उनका जन्म वर्ष। अब है यूनिट 6। यूनिट 6 में हिंदी उपन्यास। रचनाकार है, उपन्यासकार है। कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, 1870 ईस्वी। परीक्षा गुरु 1882। गोदान 1936। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और 41। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। मैला आंचल 1954 ईस्वी। झूठा सच 2 भाग 1958 या 1960। राग दरबारी 1968। आपका बंटी 1971। मानस का हंस 1972। धरती धन्ना अपना 1972। तमस 1973। जिंदगी नामा 1979। अब है यूनिट 6। यूनिट 6 के जो उपन्यासकार हैं, सबसे पहले है पंडित गौरीदत्त। इनका जन्म है 1836 ईस्वी। लाला श्रीनिवास दास का जन्म है 1850 में। प्रेमचंद 1880 ईस्वी। यशपाल 1903 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी। अज्ञे का जन्म है 1911 में। भीष्म साहनी 1915 ईस्वी। अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में। कृष्णा सोबती का जन्म है 1925 में। शीलाल शुक्ल 1925। जगदीश चंद्र 1930। मनु भंडारी 1931। अब है यूनिट 7 में जो हिंदी कहानियां हैं। कहानीकार है माधवराव सप्रे। इनका जन्म है 1871 ईस्वी में। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में। राजेंद्र बाला घोष 1882 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1889। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904। जैनेन्द्र 1905। अज्ञे 1911। भीष्म साहनी 1915 में। रेणु का फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म है 1921 में। हरिशंकर परसाई 1924 में।
कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936 में। अब है यूनिट 6 की कहानियाँ कौन कौन सी है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में। दुलाई वाली 1907 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कहीं इसका समय 1907 है, कहीं 1908 है, जमाना पत्रिका में। कानों में कंगना 1913, इंदू पत्रिका में। पत्रिका भी ध्यान में रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सी पत्रिका में कौन सी कहानी छपी है। उसने कहा था 1915, सरस्वती पत्रिका में। आकाशदीप 1928 या 1929, अपना अपना भाग्य 1929 ईस्वी, विशाल भारत पत्रिका में। ईदगाह 1933, चांद पत्रिका में। गेंग्रीन या रोज 1934 ईस्वी, राही 1947, हंस पत्रिका में। सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी, प्रतीक पत्रिका में। चीफ की दावत 1956, परिंदे 1957 या 60, हंस पत्रिका में। राजा निर्बंसियाँ 1957 या 58, कोसी का खटवार 1957, कल्पना पत्रिका में। लाल पान की बेगम 1957, कहानी पत्रिका में। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 ईस्वी, अपरंपरा पत्रिका में। पिता कहानी 1965 ईस्वी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 ईस्वी, अमृतसर आ गया 1971 या 73, हंस पत्रिका में। यूनिट 8 हिंदी नाटक। पहला नाटक है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, सिंदूर की होली 1934, आगरा बाजार 1954, अंजो दीदी 1954-55, अंधा युग 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977, महाभोज 1982। ठीक है, जो उपन्यास है 1900, जो नाटक है महाभोज उसका समय है 1982 और जो उपन्यास है वो है 1979 में। भारतेंदु हरीशचंद्र 1850, जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1903 में, उपेंद्र नाथ अश्क 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में, मनु भंडारी 1931 में, शंकर शेष 1933 में। अब है यूनिट 9 जिसमें आपके हिंदी निबंध है। पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण 1870 ईस्वी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884, शिव शंभू के चिट्ठे 1903 और 1905, भारत मित्र पत्रिका में। कविता क्या है 1909, 1908, सरस्वती पत्रिका में। मजदूरी और प्रेम 1912 ईस्वी, शिव मूर्ति 1933, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951, उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, संस्कृति और सौंदर्य 1982, उठ जाग मुसाफिर 2012 में। निबंधकार है भारतेंदु का जन्म 1850 में, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में, बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूरन सिंह 1881, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है 1907 में, विवेकी राय 1924, विद्यानिवास मिश्र 1926, नामवर सिंह 1926, कुबेर नाथ राय 1935। ये थे निबंधकार। अब है यूनिट 10 में मेरी तिब्बत यात्रा
ठीक है। यात्रा वृतांत 1937 में। प्रेमचंद घर में ये क्या है, जीवनी है, इसका समय है 1944। माटी की मूर्तें 1946 क्या है, रेखा चित्र है। अरे यायावर रहेगा याद 1953। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में आत्मकथा। आवारा मसीहा 1974 जीवनी। एक कहानी यह भी 2007 आत्मकथा। मुर्धैया 2010 दलित आत्मकथा है ये। आप हुदरी 2015 आत्मकथा। एक साहित्य की डायरी। ठकुरी बाबा। भोलानाथ का जीव व्यंग्य कहानी है। जामुन का पेड़। अब है रचनाकार शिवरानी देवी, इनका जन्म है 1889। राहुल सांकृत्यायन 1893। रामवृक्ष बेनीपुरी 1899। महादेवी वर्मा 1907। हरिवंश राय बच्चन 1907। रामधारी सिंह दिनकर 1908। अज्ञेय 1911। विष्णु प्रभाकर 1912। कृष्ण चंद्र 1914। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917। हरिशंकर परसाई 1924। रमणिका गुप्ता 1930। मनु भंडारी 1931। तुलसीराम का जन्म है 1949 में। अब है यूनिट 5। सबसे पहले है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, ठीक है। इसका समय है 1912। जो भारत भारती है वो 3 खंड में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा किससे, मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। ध्यान में रखना है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अतीत खंड में क्या है, सबसे पहले मंगलाचरण है, फिर उपक्रमणिका है, फिर भारतवर्ष की श्रेष्ठता। ध्यान में रखना है, ये क्रम से पूछे जाते हैं इसके क्रम। हमारा उद्धव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजस्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महता, अवनति का आरंभ, महाभारत, अनाइयों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जयमत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू, विकास में ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, वारमाभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज्य हमारी दशा, ठीक है। ध्यान में रखना है अतीत खंड में क्या क्या है। अब है वर्तमान खंड। वर्तमान खंड में है, सबसे पहले है प्रवेश, फिर है वर्तमान भारत, फिर है प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और रुयक, गोवध, व्याधियों व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविश, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। ध्यान में रखना है किसमें इसका उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसमें, वर्तमान खंड में इसका उल्लेख है। फिर है भविष्यत खंड, उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। अब है हरिऔध। हरिऔध का प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914। इसमें कितने सर्ग है, 17 सर्ग है। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सर्वप्रथम नाम था इसका ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब है गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत 1931 में। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली।
यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। नोट: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अब है जयशंकर प्रसाद का आंसू 1925 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान समृद्धि काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अब है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इसका समय है 1935। इसमें 15 सर्ग है। कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब है दिनकर। दिनकर की रचना है रश्मि रथी 1952 ईस्वी। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग है। उर्वशी, उर्वशी है दिनकर की रचना 1961 की। इसमें कितने अंक है? 5 अंक है। दिनकर ने उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को। अब है निराला। निराला की कविता काव्य संग्रह है सन। जूही की कली 1916, ठीक है। परिमल काव्य संग्रह में है 1930 ईस्वी में। जागो फिर एक बार परिमल काव्य संग्रह है 1930 ईस्वी। सरोज समृति अनामिका काव्य संग्रह है 1938 ईस्वी, ठीक है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। अनामिका के द्वितीय संस्करण में 1938 में। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह में 1942 में। बांधो ना नाव इस छाँव बंधु अर्चना काव्य संग्रह में 1950 में, ठीक है। अब है पंत। पंत की है परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह में 1928 ईस्वी में। प्रथम रश्मि वीणा काव्य संग्रह 1927 में। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये युगांत काव्य संग्रह में है 1936 ईस्वी में। अब है महादेवी वर्मा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ठीक है। नीरजा काव्य संग्रह में है 1935 ईस्वी। यही मंदिर के दीप इसे नीरव जलने दो ये दीपशिखा काव्य संग्रह में है 1942 ईस्वी। फिर विकल है प्राण मेरे सांध्य गीत काव्य संग्रह 1936। मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत काव्य संग्रह 1936 ईस्वी। अब है नागार्जुन। नागार्जुन का है कालिदास। किसमें है ये? सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह 1959। बादल को घिरते देखा है युगधारा काव्य संग्रह 1953 में। अकाल और उसके बाद सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह 1959 में। खुरदरे पैर सतरंगे पंखों वाली 1959 में। शासन की बंदूक युगधारा काव्य संग्रह 1953 में। मनुष्य हूँ युगधारा काव्य संग्रह 1953, ध्यान में रखना है। अगला है अज्ञेय। अज्ञेय की रचनाएं हैं कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह 1949 में। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह 1949 में। यह दीपकेला बावरा अहेरी काव्य संग्रह 1952 में। असाध्य वीणा आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह 1961 में। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह 1967 में। वह भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश, गीत फरोश काव्य संग्रह 1953 में। सतपुड़ा के जंगल गीत फरोश काव्य संग्रह 1953 में। अब है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की है भूल गलती चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। ब्रह्म राक्षस ये भी चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। और अंधेरे में ये भी चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में 1964 ईस्वी में। वह धूमिल। धूमिल की कविताएं हैं नक्सलवाड़ी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह 1972। मोचीराम ये भी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह 1972 में। अकाल दर्शन ये भी
संसद से सड़क तक काव्य संग्रह 1972 में। रोटी और संसद, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह 1976 में। अब यूनिट 6 to 10। उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका विभाजन किया गया है किस प्रकार। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसका 41 प्रकरण में विभाजन किया गया है। कौन कौन से 41 प्रकरण, क्योंकि यहाँ से क्रम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि उन प्रकरणों को क्रम में लगाना है, ध्यान से देखना है। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। दूसरा प्रकरण है अकाल में अधिक मास। तीसरा है संगति का फल। चौथा है मित्र विलाप। 5 है विषयासक्त। 6 भले बुरे की पहचान। 7 सावधानी होशियारी। 8 सब में हाँ। 9 सभासद। 10 प्रबंध इंतजाम। 11 सज्जनता। 12 सुख दुख। 13 बिगाड़ का मूल विवाद। 14 पत्र व्यवहार। 15 प्रिय अथवा। 16 सुरा या शराब। 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। 18 क्षमा। 19 स्वतंत्रता। 20 कृतज्ञता। 21 पतिव्रता। 22वां प्रकरण है संशय। 23 प्रामाणिकता। 24 हाथ से पैदा करने वाले पोतड़ों के अमीर साहसी पुरुष। 26 है दिवाला। 27 है लोक चर्चा अफवाह। 28 है फूट का काला मुंह। 29 बातचीत। 30 नैराश्य नाउम्मीदी। 31 चालाक की चूक। 32 अदालत। 33 मित्र परीक्षा। 34 हीन प्रभा। 35 स्तुति निंदा का भेद। 36 धोखे की टट्टी। 37 विपत्त में धैर्य। 38 सच्ची प्रीति। 39 प्रेत भय। 40 सुधरने की रीति। 41 है 41वां प्रकरण है सुख की परमावधि। ठीक है। दूसरा उपन्यास है जिसका विभाजन किया गया है शेखर एक जीवनी। भाग 1 है उत्थान और भाग 2 है संघर्ष। ठीक है। जो भाग 1 उत्थान है इसका समय 1940-41। ठीक है। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, ध्यान में रखना है प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति की। ठीक है। पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति की। और जो भाग 2 संघर्ष है 1944 में, इसका विभाजन किया गया है पहले पुरुष और परिस्थिति की, दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, चौथा है धागे रस्सियां गुंजड़। वह जयशंकर प्रसाद 1889, ये नाटक है स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का 1928 ईस्वी। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। ठीक है। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं, ध्यान में रखना है। द्वितीय में भी 7 दृश्य हैं। तृतीय अंक में 6 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 7 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। कितने हैं टोटल? 33 दृश्य है इसमें स्कंदगुप्त नाटक में। प्रथम अंक में पहला दृश्य है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। दूसरा है कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद। तीसरा है पथ में मातु गुप्त। चौथा है अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ। 5वां है अंतपुरा का द्वार। 6ठा है नगर प्रांत के पथ में। 7 है अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया जयमाला। दूसरा अंक में पहला दृश्य है मालवा में शिप्रा तट पर कुंज में। दूसरा है मठ में प्रपंच बुद्धि भट्टारक और शर्वनाग। तीसरा है देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, मंदिरों में शर्वनाग का प्रवेश। चौथा दृश्य है बंदी गृह में देवकी और रमा। 5वां दृश्य है
अरवंती दुर्ग का एक भाग, बंधु वर्मा और जयमाला का प्रवेश। छठा दृश्य है पथ में भट्टार्क और उसकी माता। सातवां दृश्य है राजसभा, भट्टार्क, भीमवर्मा, मातुगुप्त तथा बुद्धगुप्त के साथ एक और स्कंदगुप्त का और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। तृतीय अंक का दृश्य है शिप्रा तट, शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, दूर से स्कंदगुप्त आता है। तीसरा दृश्य है मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टार्क। चौथा दृश्य है उपवन में जयमाला और देवसेना। पांचवा दृश्य है गांधार की घाटी, रणक्षेत्र, तुरही, बजवी, स्कंदगुप्त और बंधुवर्मा। दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त। ध्यान में रखना है आपने जो स्कंदगुप्त नाटक है इसमें कितने दृश्य है? टोटल 33 दृश्य है। 5 अंक है। प्रथम अंक में कितने? 7 दृश्य है, द्वितीय में 7 है, तृतीय में 6 है, चतुर्थ में 7 दृश्य और पांचवें में 6 दृश्य है। दूसरा नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का समय है का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850, मृत्यु 1885 में। प्रहसन है ये कितने अंकों का? 6 अंक का प्रहसन है अंधेर नगरी। पहला अंक में जो स्थान है वो है बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ध्यान में रखना है पहले अंक में स्थान है बाह्य प्रांत, दूसरा अंक में स्थान है बाजार, तीसरा अंक स्थान है जंगल, चौथा अंक में स्थान है राजसभा, पांचवा अंक में स्थान है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। और छठा अंक है उसमें स्थान है शमशान। ध्यान में रखना है कितने अंक है इसमें? 6 अंक है। और पहले अंक में स्थान कौन सा है? बाह्य प्रांत, फिर बाजार, फिर जंगल, फिर राजसभा, फिर अरण्य, फिर शमशान। अब है धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में, मृत्यु 1997 में। इनका नाटक है अंधा युग, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। ये एक गीति नाट्य है, ठीक है, और ये 5 अंकों में विभाजित है। कौन कौन से अंक है इसमें? सबसे पहले स्थापना है, फिर उसके बाद है अंधा युग नाटक, अंधा युग, फिर पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उसके बाद क्या है? तीसरे अंक के बाद है अंतराल। अंतराल का नाम याद रखना है पंख, पहिए और पट्टियां। अंतराल के बाद आएगा आपका चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, फिर लास्ट में जब समापन है, समापन प्रभु की मृत्यु। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक। 1950 से 1985 है भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय। और जो भारत दुर्दशा नाटक इसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में हुआ है। ये एक नाट्य, रासक और लास्य रूपक है। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक है। जो पहला अंक है भारत दुर्दशा का पहला अंक है स्थान है बीथी, एक योगी गाता है। दूसरा अंक में स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक में स्थान है मैदान, चौथा अंक में स्थान नहीं दिया गया है। पांचवा अंक में स्थान है किताब खाना और छठा अंक में स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। अब है चंद्रगुप्त नाटक। इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। प्रथम अंक में कितने? 11 दृश्य है, द्वितीय अंक में 10 दृश्य है, तृतीय अंक में 9 दृश्य है, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य है। प्रथम अंक के 11 दृश्य। पहला दृश्य है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। दूसरा है मगध सम्राट का विलास कानन। तीसरा है पाटलिपुत्र में एक भगन कुटीर।
चौथा है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। पांचवा है मगध में ननद की राजसभा, राक्षस और सभापदों के साथ नंद। छठा है सिंधु तट पर अलका और मालविका। सातवां है मगध का बंदी गृह। आठवां है गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। नौवां है पर्वतेश्वर की राजसभा। 10वां है कानन पथ में अलका। 11वां है सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। ठीक है, पहले अंक में कितने दृश्य है? 11 दृश्य। दूसरे अंक में है 10 दृश्य। कौन कौन से है? पहला दृश्य है, दूसरे अंक का पहला दृश्य है उद्भांड के में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। दूसरा है झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। तीसरा दृश्य है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। चौथा दृश्य है मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। पांचवा है बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। छठा दृश्य है मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद। सातवां है पर्वतेश्वर का प्रसाद। आठवां दृश्य है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी के में दूर पर कुछ नावें। नौवां दृश्य है शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। 10वां दृश्य है मालव दुर्ग का भीतरी भाग 10 परकोटा। अब है चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक। इसमें कितने दृश्य है? 9 दृश्य है। पहला है विपाशा तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ। दूसरा दृश्य है रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। तीसरा दृश्य है रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर। चौथा दृश्य है पथ में चर और राक्षस। पांचवा दृश्य है मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। छठा दृश्य है कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य, मालविका, अलका। सातवां दृश्य है नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। आठवां दृश्य है कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। नौवां दृश्य है नंद के रंगशाला, स्वासिनी और राक्षस बंदी वेश में। चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं? 14 दृश्य हैं। पहला दृश्य है मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। दूसरा है पथ में राक्षस और स्वासिनी। तीसरा है परिषद गृह। चौथा है प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। पांचवा दृश्य है प्रभातो, राजमंदिर का एक प्रांत। छठा दृश्य है सिंधु तट पर पर्णकुटीर में चाणक्य और कात्यायन। सातवां दृश्य है कपीशा में अलेक्जेंड्रिया का राजमंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। आठवां दृश्य है पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। नौवां दृश्य है ग्रीक शिविर। 10वां दृश्य है युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। 11वां दृश्य है शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। 12वां दृश्य है पथ में साइबर्टियस और मैगस्थनीज। 13वां दृश्य है दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और स्वासिनी का प्रवेश। 14वां दृश्य है राजसभा, एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मैगस्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। ठीक है, अंतिम दृश्य है इसका राजसभा, ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त नाटक का। अब है निबंध। अध्यापक पूरण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। इसमें कितने शीर्षक है? 8 शीर्षक है। इसको भी क्रम से याद रखना है। पहला शीर्षक है हल चलाने वालों का जीवन। दूसरा है गडरिये का जीवन। तीसरा है मजदूर की मजदूरी। चौथा शीर्षक है प्रेम मजदूरी। पांचवा शीर्षक है मजदूरी और कला। छठा है मजदूरी और फकीरी। सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और 8वां दृश्य है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, पहला दृश्य है हल चलाने वाले का जीवन और अंतिम है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे। ध्यान में रखना है ये शिव शंभू के चिट्ठे किस किस के नाम पर है। सबसे पहला है
बनाम लॉर्ड कर्जन, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है भारत मित्र 11 अप्रैल 1930, किसके नाम है लिखा है? लॉर्ड कर्जन के नाम। दूसरा चिट्ठा है श्रीमान का स्वागत। प्रकाशन वर्ष भारत मित्र 26 नवंबर 1904, लॉर्ड कर्जन के नाम। तीसरा चिट्ठा लिखा है वायसराय का कर्तव्य। भारत मित्र 14 सितंबर 1904, लॉर्ड कर्जन के नाम। लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे लिखे गए हैं? 8 चिट्ठे लिखे गए हैं। ध्यान में रखना है कितने चिट्ठे हैं? 8 चिट्ठे, और नाम भी उसके क्रम में याद रखने हैं। चौथा चिट्ठा है पीछे मत फेंकिए, भारत मित्र 17 दिसंबर 1904, लॉर्ड कर्जन। पांचवा चिट्ठा है आशा का अंत, भारत मित्र 25 फरवरी 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। एक दूर आशा, भारत मित्र 18 मार्च 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। विदाई संभाषण, भारत मित्र पत्रिका 2 सितंबर 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। अब है बंग विच्छेद, भारत मित्र 21 अक्टूबर 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। अब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का स्वागत, भारत मित्र 23 सितंबर 1905, किसके नाम है? लॉर्ड मिंटो के नाम। ध्यान में रखना है लॉर्ड मिंटो के नाम कितने हैं, कितने चिट्ठे हैं? 2 चिट्ठे लिखे गए हैं लॉर्ड मिंटो के नाम पे। लॉर्ड मिंटो का स्वागत है पहला, भारत मित्र 23 सितंबर 1905, लॉर्ड मिंटो के नाम। अब है मार्ली साहब के नाम, ध्यान में रखना है मार्ली साहब के नाम का भी चिट्ठा है। भारत मित्र 16 फरवरी 1907, किसके नाम है? भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम, मिस्टर मार्ली के नाम। अब है आशीर्वाद, भारत मित्र 30 मार्च 1907 को, लॉर्ड मिंटो के नाम। दूसरा चिट्ठा है ये आशीर्वाद। अब है शाइस्ता खां का खत 1, भारत मित्र 25 नवंबर 1905, फुलर साहब के नाम। ध्यान में रखना फुलर साहब के नाम कितने चिट्ठे हैं? 2 चिट्ठे लिखे गए हैं। शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, भारत मित्र 18 अगस्त 1906 को, फुलर साहब के नाम। अब है सर सैयद अहमद खां का खत, भारत मित्र 9 मार्च 1907, अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया। ये ध्यान में रखना है जो लास्ट चिट्ठा है किसके नाम लिखा गया है? अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिखा गया है। सर सैयद अहमद खां का खत, भारत मित्र पत्रिका 9 मार्च 1907 को। वह कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध में कुल कितने 13 खंड है। इनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले है सभ्यता के आवरण और कविता, दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, तीसरा है मार्मिक तथ्य, चौथा है काव्य और व्यवहार, पांचवा है मनुष्यता की उच्च भूमि, छठा है भावना या कल्पना, सातवां है मनोरंजन, आठवां है सौंदर्य, नवा है चमत्कारवाद, 10वां है कविता की भाषा, 11 अलंकार, 12 कविता पर अत्याचार, 13 कविता की आवश्यकता। ठीक है, ध्यान में रखना है। 13 खंड है कविता क्या है निबंध में। पहला है सभ्यता के आवरण और कविता, और अंतिम कौन सा है? कविता की आवश्यकता। महत्वपूर्ण तथ्य, कविता क्या है निबंध कैसा है? विचारात्मक निबंध है। सर्वप्रथम यह निबंध 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में 11वें क्रम पर है। अब यूनिट 10 आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका समय है 1969 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से है? पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक। यतोऽनन्त शक्ति सशेषो बभूव धराधारणेने।
चौथा है दश द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है। जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी आत्मकथा कितने 4 खंडों में विभाजित है, ध्यान में रखना है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर 1970, तीसरा है बसेरे से दूर 1978, चौथा है दश द्वार से सोपान तक 1985। वह दलित आत्मकथा डॉक्टर तुलसी राम की है मुर्दैया 2010 ईस्वी। आत्मकथा का पहला खंड कितने अध्याय है पहले खंड में, आत्मकथा के पहले खंड में 7 अध्याय है। पहला है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ की फाका कशी। अब है अगला है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा खंड है चाड की ओर, खंड 3 में है स क्या की ओर, चौथा खंड है जेनम की ओर और पांचवा खंड है नेपाल की ओर। अब है आपूदरी। आपूदरी आत्मकथा 2015 ईस्वी, भाग 2। भूमिका सच बोलना क्यों ज़रूरी। ठीक है। जो आपूदरी है उसकी भूमिका है सच बोलना क्यों ज़रूरी, रमणिका गुप्ता। ध्यान में रखना है इसका नाम, सच बोलना क्यों ज़रूरी। कितने भाग है इसमें, 2 भाग हैं। भाग 1 में कितने 87 शीर्षक है। सबसे पहले क्या है, मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, दूसरा है बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढककर चलो, मैं बड़ी होने लगी, जब आस्थाएं टूटी, उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भाई भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दरवाज़ा, मौसी, नाना, कुलच्छनी वही, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप, कौतूहल, अपराध बोध का बीज, गलत का एहसास, कोयटा में किस्से, एक मर्द बराबर 1000 औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ीमार गुरु परिवार, औरत की सुरक्षा चाहिए या परिवार, यह धरती मर्दों को खा जाती है। ताई के भारत लौटने के बाद प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साथ हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह, देह की भूल, भाभी, फौजी भाईचारा, मंझले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत के पात्र, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते, मिथक ढह गया, जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए, पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ, अगवा लड़कियों की खोज, रिफ्यूजी कैंप, नोआखली और अंजन, दूसरी प्रेम यात्रा, निजाद की मुहिम, कोई बंदिश ना लगाई जाए, क्या सच को झूठ कहूँ, दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य मेरा हो, शादी के बाद वफादार रहे, क्या तू बेदी की बहन है, हाँ प्रकाश के पास गई थी, पहली बार, यू आर माई लिटिल एंजल, कौन पहचानेगा दूल्हे को, सतलज बहती रही, हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपए में गुजर कर लूँगी, घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और डाह, ग्रंथि, वफादार की कसम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आंखों से झलकता प्यार, महाराजा का बुलावा, जब प्रेम का गला घोंट दिया गया, अपने पांव पर खड़ा होने की जिद, पैसों की ज़रूरत का एहसास, भटकावों का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए, स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुआ हो, दोस्त सखा हमदम, छाया सड़क पर गोद रही थी, मेरी मम्मी बहुत बहादुर है, सांता क्रूज,
मरीन ड्राइव और मराठी भाषा में परिचय। सीबा शेबा शीबा, मद्रास यात्रा और मद्रास। भाग 1 में कितने हैं? 87 भाग हैं, 87 शीर्षक है। और भाग 2 में 35 शीर्षक है। पहला शीर्षक है यात्राएं और मुक्ति की झटपटाहट, दूसरा है परिदृश्य, तीसरा है स्वतंत्रता का एहसास, चौथा है दहशत ज़दा धनबाद, पांचवा है गॉड फादर का पतन, मन के दरवाजे पर मुक्ति की इच्छा की दस्तक, और मेरी कविता का विषय बदल गया, मैंने समाज सेवा और राजनीति के दरवाजे एक साथ खोल दिए, तलाश पथ में। राजनीति झूठ से पहला परिचय। चीन का युद्ध, राजनीति में पहली कामयाब दस्तक, सुरक्षा कवच, कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन, प्रशिक्षण केंद्र व बालवाड़ियों की स्थापना, मजदूरी की मांगों पर सौदेबाजी, संविदा सरकारों का चलन, राजनीति में मेरी दूसरी पारी, पाँव छू बाबा, औरत गुटबंदी का एक तेज हथियार, एहसान का एहसास और अपराध बोध, सिंदरी का छात्र आंदोलन, दरवाज़ा खुला रखना, जियो पर पहचान गवा कर नहीं, जगत औरत, मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया, माली जेल से भावनगर जेल तक, खावड़ा की यात्रा, आदम और ईव, कच्छ जन परिषद का गठन, रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं, अतरंग क्षणों की गहराइयों के रूबरू हुई मैं, संसद में जूता फेंका, औरत का अतरंग मन, मुझे खुद से ही मुक्त होना है, हम चले नए आकाश में उड़ने। ठीक है, अंतिम विषय जो शीर्षक है हम चले नए आकाश में उड़ने। ठीक है, भाग 1 में कितने 87 विषय शीर्षक है और भाग 2 में 35 शीर्षक है। अब है संस्कृति के 4 अध्याय। कितने हैं इसमें? 4 अध्याय। पहला अध्याय में कितने प्रकरण हैं? ये प्रकरणों में विभाजित है। पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं और दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तीसरे में 12 और चौथे में 17 प्रकरण हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है संस्कृति के 4 अध्याय, कितने प्रकरण हैं? टोटल आएंगे कितने? 39 प्रकरण। पहला अध्याय में है 3 प्रकरण, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण, तीसरे अध्याय में 12 और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण। सबसे पहले प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू। ध्यान रखना है, प्रथम अध्याय में क्या है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू। संस्कृति का आविर्भाव। प्रकरण 1 में है भारतीय जनता की रचना, प्रकरण 2 आर्य द्रविड़ समस्याएं, प्रकरण 3 आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन। द्वितीय अध्याय का शीर्षक है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें पहला प्रकरण है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, दूसरा प्रकरण है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा प्रकरण है वैदिक बनाम बौद्ध मत, पांचवा प्रकरण है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, छठा प्रकरण है बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, सातवां प्रकरण है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तीसरे अध्याय का शीर्षक है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। पहला प्रकरण है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, दूसरा है इस्लाम धर्म, तीसरा है मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, चौथा प्रकरण है हिंदू मुस्लिम संबंध, पांचवा है इस्लाम का हिंदुत्व का प्रभाव, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, छठा प्रकरण भक्ति आंदोलन और इस्लाम, सातवां प्रकरण अमृत और हलाहल का संघर्ष, आठवां प्रकरण सिख धर्म, नौवां प्रकरण कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, 10वां प्रकरण है साहित्य और भाषा का प्रभाव, 11 है उर्दू का जन्म, 12 है सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। ठीक है, तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें कितने प्रकरण है? 17 प्रकरण है। पहला है
पहला प्रकरण है भारत में यूरोप का आगमन, दूसरा है शिक्षा में क्रांति, तीसरा है ईसाई धर्म और भारतीय जनता, चौथा है हिंदू नवोत्थान, पांचवा है ब्रह्म बाह्य समाज, छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान, सातवां है आर्य समाज, आठवां है थियोसॉफिकल सोसाइटी का या ब्रह्म समाज, ब्रह्म विद्या समाज। प्रकरण 9 है धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। ध्यान में रखना है, ठीक है। धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। 9वां प्रकरण है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। प्रकरण 11 है प्रकृति का उत्थान लोकमान्य तिलक। प्रकरण 12 है स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। प्रकरण 13 है भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग। प्रकरण 14 है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रकरण 15 में है मुस्लिम नवोत्थान। प्रकरण 16 सर मोहम्मद इकबाल। प्रकरण 17 भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। अब एक साहित्य की डायरी। इसमें कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। पहला है तीसरा क्षण, दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां है नए की जन्म कुंडली 1, आठवां है नए की जन्म कुंडली 2, नौवां है वीरकर, 10 विशिष्ट और अद्वितीय, 11 क्रूडियान और काव्य सत्य, 12 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। अगला है अरे यायावर रहेगा याद। इसमें कितने अध्याय है? अध्याय में विभाजित है, इसमें 8 अध्याय है। पहला है परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, दूसरा है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी में, पांचवा है एलोरा, छठा है माजुली, सातवां है बहता पानी निर्मला, आठवां है सागर सोवित, मेघ मेघलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। अब है विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इसमें कितने पर्व है? 3 पर्व है, ध्यान में रखना है। प्रथम पर्व का नाम है दिशाहारा, द्वितीय पर्व का नाम है दिशा की खोज और तीसरे पर्व का नाम है दिशांत। ध्यान में रखना है, पहला पर्व है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज और तीसरा है दिशांत। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।